हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ श्रुति और मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप क्लास 12th में आने वाले हैं या क्लास 12th में इस वक्त हैं और आपको बोर्ड के एग्जाम्स आगे देने हैं, तो इंग्लिश सब्जेक्ट में आप कैसे 95+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मेरा 12th 2014 में कंप्लीट हुआ था एंड दैट टाइम आई स्कोर्ड 95 मार्क्स इन माय इंग्लिश लैंग्वेज। तो वही चीज़ें जो मैंने की थी उस टाइम पे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है कि इधर से मटेरियल ले लिया उधर से ले लिया। जो पर्सनली एक्सपीरियंस की हैं चीज़ें, पर्सनली फॉलो की हैं टिप्स, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप एग्ज़ाम से 1 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। और देखिए, मैंने आप लोगों के लिए पूरी स्क्रिप्टिंग भी की हुई है कि मैं क्या क्या चीज़ें करती हूँ, वो सारी मैं लिखती हूँ, फिर आपको मैं आकर वीडियो के अंदर बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर आप 12th क्लास में एंटर किए हैं अभी की अभी, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप डेली अभी से पढ़ना शुरू कर दें। इस चीज़ का वेट ना करें कि कब आपके एग्जाम्स आएंगे, कब प्री बोर्ड्स होंगे, कब आपके सेशनल टेस्ट होंगे, कुछ भी इस तरह की चीज़ का वेट ना करें। अपने बोर्ड की एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दें। डेली आपको एक चैप्टर पढ़ना है। यहाँ पर अगर मैं वीडियो में बात कर रही हूँ तो आज सिर्फ लैंग्वेज की बात कर रही हूँ, इंग्लिश की। इसी को आप हिंदी में भी अप्लाई कर सकते हो। तो इंग्लिश की तैयारी मैंने कैसे की थी वो देखते हैं। सबसे पहली चीज़, मैं डेली एक चैप्टर पढ़ती थी। स्टार्टिंग से मैं एक चैप्टर पढ़ती थी डेली। अब मेरे पास 2 बुक्स थी, जैसे एक आपकी नॉर्मल एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है वो थी, और दूसरा एक आजकल वो आ रही है ना हिंदी की समरी वाली बुक होती है, इंग्लिश की है ना, आती है ना, हिंदी की समरी होती है उसमें पूरी, वो बुक थी। तो पहले मैं वो चैप्टर इंग्लिश की बुक में से पूरा पढ़ती थी इंग्लिश में, जो कि शायद मुझे थोड़ा आधा अधूरा समझ आता था। उसके बाद मैं उसकी पूरी समरी पढ़ती थी हिंदी में। उसके बाद वो चैप्टर मुझे पूरा समझ आ जाता था। तो सबसे पहला स्टेप ये है, डेली एक चैप्टर उठाओ। पहले उसे इंग्लिश की बुक से पढ़ो, और अगर हिंदी की बुक है आपके पास तो समरी ज़रूर पढ़ो उसकी, हिंदी में मतलब पूरी कहानी उसकी पढ़ लो। वो चैप्टर आपको इतना क्लियर हो जाएगा, आपको पूरी ओवरऑल A to Z उसकी स्टोरी पता चल जाएगी कि क्या है इस चैप्टर के अंदर। तो एक दिन आपको ये करना है। नेक्स्ट डे आपको एनसीईआरटी के उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं सारे, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चंस हो, चाहे वो एडिशनल में क्वेश्चंस हो, कैसे भी क्वेश्चंस हो, आपको उनके क्वेश्चन के साथ आंसर्स पढ़ने हैं और उन्हें समझने हैं। साथ साथ आपको वो याद होते चले जाएंगे और आपका एक चैप्टर फिनिश, एक चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। ऐसे आपको तैयारी करनी है। तो ये था फर्स्ट स्टेप कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज में, देन उसकी समरी पढ़िए हिंदी में, ताकि उसको आप बहुत अच्छे से ग्रास्प कर लें, समझ आ जाए सारा का सारा कि कैसे क्या क्या पढ़ना है, क्या इस स्टोरी के अंदर हमें बताया हुआ है। नेक्स्ट डे फिर उसी चैप्टर के आप क्वेश्चन आंसर्स करो, फिर उससे नेक्स्ट डे आप सेकेंड चैप्टर उठाओ, फिर उससे नेक्स्ट डे आप उस सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करो। इस तरीके से आपको ये सीरीज कंटिन्यू करते जानी है। ओके, ये आपको मैंने बताया जो बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हो, मतलब अभी आए हो 12th में और तैयारी कर रहे हो। अब मैं बात करती हूँ अगर आप मिड में हो या आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आपको 1 महीने पहले तैयारी करनी है और सेम इसी तरीके से करनी है। रोज एक चैप्टर पढ़ो, उसे अच्छे से समझो, नेक्स्ट डे उसके क्वेश्चन आंसर्स, फिर एक चैप्टर पढ़ो, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स, इस तरीके से तैयारी करो। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका, एक चीज़ और बता देती हूँ मैं बीच में इसमें कि एनसीईआरटी सफिशिएंट है। बहुत से लोगों की ये क्वेरी आएगी मेरे पास कमेंट सेक्शन में कि एनसीईआरटी से ही करना है या एडिशनल बुक्स भी लेनी है। तो आपको एनसीईआरटी सफिशिएंट है। मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ती थी, सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन उसे अच्छी तरह ना ग्रास्प कर लो। सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं करना आपको कि बस रट लिया ऐसे ही कि हो गया काम, नहीं, समझना है चैप्टर को अच्छे से, तभी आप उसके क्वेश्चंस ईजिली निकाल पाओगे, ईजिली कर पाओगे। ठीक है, तो ये थी आपकी सेकंड चीज। थर्ड चीज है आपको कि जब आपका बिल्कुल एग्जाम टाइम आने वाला हो, 10 दिन बचे हो, तो 5 दिन के अंदर अंदर सारा का सारा इतना अच्छे से रिवाइज कर लो कि आपको वो रट जाए कि अब कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए मैं इसका आंसर दे दूंगा या मैं इसका आंसर दे दूंगी। इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। और एग्जाम आने से पहले आप एक सैंपल पेपर जरूर लें।
सैम्पल पेपर से जब आप तैयारी करते हो तो आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलता है, ठीक है, कि एग्जाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के वे में पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या है उसका, वो सारी चीज आपको पता चलती है। तो अगर आप ओवरऑल पेपर सॉल्व करेंगे, एग्जाम से 10 दिन पहले लेकर बैठ जाओ सैम्पल पेपर, डेली 2 पेपर सॉल्व करो, एक सुबह एक शाम, जैसे भी आपको जो भी टाइम कंफर्टेबल लगे। डेली एक एक पेपर उठाओ सैम्पल पेपर का और उसे सॉल्व करो, फिर मैच करो और देखो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ये सबसे अच्छी टेक्निक है अपने मार्क्स को इम्प्रूवमेंट करने की। अपने मार्क्स के अंदर अगर आपको लग रहा है आप इंग्लिश में वीक हैं थोड़े से, तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, हर चीज़ बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन जब करें, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ें, हिंदी में उसकी समरीज पढ़ें, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ें, ये आपकी एनसीईआरटी हो जाएगी कंप्लीट। उसके बाद आप रोज़ 2-2 पेपर सैम्पल पेपर के लगाओ। फिर देखना जब एग्ज़ाम में जाओगी ना, जब क्वेश्चन पेपर लिख रहे होंगे ना, जब आपके उनके आंसर्स, तब आपको लगेगा अरे वाह ये तो बहुत अच्छी टेक्निक है। तो ऐसे करो अपनी तैयारी। ये पर्सनल वे है मेरा, जो मैंने आपको मतलब जो मैंने किया था उस टाइम पे और मुझे बहुत इफेक्टिव लगा, क्योंकि इंग्लिश में मेरी उस टाइम कुछ खास तैयारी नहीं थी, लेकिन जो एंड के 15 डेज में मैंने ये वाली चीज़ें की कि इस तरीके से तैयारी करती हूँ, और जब मैंने रिजल्ट देखा आई वाज शॉक्ड। आई गॉट 95 मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें इतने इजीली मार्क्स मिलते नहीं हैं, उसमें भी मिल गए। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर एक बार आपने अच्छी स्ट्रैटेजी अपना ली, अच्छी टेक्निक से काम करना शुरू कर दिया, तैयारी पूरे मन से करनी शुरू कर दी, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आप सभी लोगों के 95 प्लस स्कोर हो इंग्लिश में बोर्ड्स में। मेरी विशेष आप सभी लोगों के साथ है। इस तरीके से तैयारी कीजिएगा। फिर जब आपका रिजल्ट आए ना, कमेंट सेक्शन में मुझे आके ज़रूर बताना कि आपके लिए ये टेक्निक इफेक्टिव रही या नहीं रही और कितनी इफेक्टिव रही, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी नई नई अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ, नए नए टॉपिक्स के साथ। बाय बाय।